आज सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा। प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, जांच 3800, 4000, 12000 जांच मिला। नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज़ पी। आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का काउंटिंग हुआ और वहां पर बीजेपी 7 सीटें जीती, 2 सीटें सपा जीती। जैसा कि आपको बता दें, वहां पर काउंटिंग के दौरान, फूलपुर उपचुनाव में काउंटिंग के दौरान वहां पर मारपीट होती है। वहां पर माहौल ऐसा बनता है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी और जो उनके एजेंट थे और जो बसपा के प्रत्याशी के एजेंट थे, वो वहाँ पर बैठे थे, जो कि उनको कुछ गड़बड़ी लगी, उनके बीच मारपीट हुई। लेकिन आपको बता दें, आज ऐसा समय आ गया है कि लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और ईवीएम के ऊपर तो बिल्कुल नहीं विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस पर धांधली हो सकती है। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बता दें, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ था सपा, बसपा और बीजेपी का उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, वहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगा कि मतलब कुछ सीटें बीजेपी ले जाएगी तो कुछ सीटें सपा ले जाएंगी, कुछ सीटें जरूर बसपा के हाथ में जाएगी। आखिर क्या कारण रहा कि जो कि बसपा को 1 भी सीटें नहीं मिली और सपा को 2 और बीजेपी को 7 मिली? माहौल ऐसा है कि यहाँ पर देखने को लग रहा है कि मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और। चुनावी दौरान में श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर रैली का दौरा करते हैं, सभा आयोजन करते हैं। उनके आयोजन पर बहुत सारे लोग प्रेरित हुए, उनको वोट दिए। उसी दौरान श्री अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर फूलपुर में आए और वहाँ पर अपना लोगों के प्रति बात रखी और उन्होंने पीडीए की सरकार बनाने की, पीडीए से जुड़ने के लिए और पीडीए में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का हल कर और उन पर यह बात की है कि भाई हम जीतेंगे तो यहाँ का विकास होगा। लेकिन आपको बता दें, क्या मायावती जी, उनको अपने प्रत्याशी के लिए समय मिला कि नहीं मिला? क्यों वो यहाँ पर आकर रैली नहीं की? क्या लोकल लोगों के बीच में बसपा सुप्रीमो का आने का मन नहीं हुआ? आखिर जितेंद्र सिंह के लिए क्या कोई और भी प्रत्याशी जो बसपा का कैंडिडेट है कहीं और से भी आकर उनको सपोर्ट किया? जो हिसाब से चल रहा है, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में बसपा आगे बढ़ेगी? उन्होंने कोई भी रैली नहीं की, क्योंकि पिछले जो चुनाव था, चुनाव में भी कहीं उनको उनका रैली देखने को नहीं मिला कि बहन कुमारी मायावती जी वहाँ पर कहीं रैली की हो या कोई सभा संबोधित की हो। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा कर रही हो तो ये तो वो वही बता सकती है ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन लोगों के मन में एक असमंजस है कि आखिर क्या बात हो रही है कि हम बसपा के साथ जाएं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएं कि हम आजाद समाज पार्टी के पास जाएं, क्योंकि लोग बट रहे हैं। जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोगों के बीच जाकर उनकी समाधान कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके बीच में रह रहे हैं। एक समय था कि बहुजन समाज पार्टी, बसपा सुप्रीमो जहां भी जाती थी वहां पर लाखों लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। एक समय था, वो समय में बसपा सुप्रीमो का नाम एकदम आगे था। शासन व्यवस्था अच्छी, जहां पर अगर एक फोन हो जाता था, वहां की शासन व्यवस्था पे जो भी परेशानी होती थी वहां पर काम हो जाता था। लेकिन आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि बसपा सुप्रीमो की ढिलाई है, क्या है ये कहा नहीं जा सकता। आखिर क्यों नहीं वो रैलियां कर रही है, क्यों लोगों के बीच नहीं जा रही है? ये बीच में देखा जा रहा है कि उनके भतीजे अनंत प्रकाश जी लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन जो मुखिया हैं बहन जी, उनको जरूरी है कि लोगों के बीच जाएं, क्योंकि लोगों का उनके प्रति जो आदर है, जो उनका व्यवहार है, जो उनके शासन व्यवस्था है, उनको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं और उनको एक बार फिर से
मैदान में उतरने की उनको उतरने की देख रहे हैं कि वो मैदान में एक बार उतरे, और जैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोगों के बीच में जा रहे हैं वैसे एक बार उनको भी जाने की। इस जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनकी फीस के ऊपर, उनके डॉक्टरों के ऊपर एक चर्चा की है संसद भवन में। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, अगर एक गरीब आदमी 300 रुपए की रोजी रोटी करता है, रोज 300 रुपए कमाता है, इसमें परिवार चलाना होता है, उसको दुनिया का काम होता है उसके पीछे। अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, 12,000 13,000 रुपये सीटी स्कैन का लग जाता है, एमआरआई का लग जाता है। सीटी स्कैन का 3-3 4-4 रुपये ले लेते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में इतनी महंगी फीसें हैं, 1-1 रुपये लेते हैं लोग, और हर पेशेंट को 2 से 3 बार महीने में बुलाता है। एक गरीब आदमी ऐसा करेगा, 3 बार अगर जाएगा तो उसको कहाँ से उसको आगे बढ़ने को मौका मिलेगा? वो तो गरीबी में ही मर जाएगा। वो कहते हैं कि जो पैथोलॉजी वाले हैं, जो डॉक्टर कहता है कि मैं जहां बता रहा हूं वहीं जाके आप जांच कराओ। अगर सरकारी संस्थाओं में ये सुविधा हो जाए तो वो गरीब आदमी का जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो लिख देते, भैया आप जाओ वहां से जांच कराओ। जो जांचें सरकारी अस्पताल में 100-200 में हो जाएगी, वहां पे 1200-1300 2-2 रुपये लग जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय से पप्पू यादव कहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें, इस पर कोई नियम लगाएं कि ताकि लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं फीसें कम हो और लोगों को रियायत बरतें। आपको हम बताते हैं, देख लीजिए आप वीडियो में कैसा पप्पू यादव जी कह रहे हैं। मैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा। प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4,000, 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। 300 रुपया देने वाला किसी भी, आप उठा करके देखिए, मैडम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है सभापति महोदय, वो क्या कहता है? वो कहता है, बात को संक्षिप्त सर मैं अपनी बात इसीलिए दिक्कत होता है कि वो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि नहीं जांच तुम मेरे यहाँ कराओ, जांच मैं जहां कह रहा हूं वहां कराओ, उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। जो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करता है, जो डॉक्टर नहीं है उसको खोल के और जांच में गलत तरीके से जांच दे देता है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं जांच गलत देता है, पैथोलॉजी जांच गलत देता है और डॉक्टर दवाई बेचने के लिए ये करते हैं। मेरा आग्रह है, जो नर्सिंग होम डॉक्टर के नहीं है, कोई पप्पू यादव ने खोल लिया, ABCD माफिया ने खोल लिया और डॉक्टर का नाम देकर के वो नर्सिंग होम चला रहा है। क्यों चलाएगा? उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? बिहार सरकार रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाती है? MP का उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? तो मेरा आग्रह है इतना ही कि कम से कम फीस तय हो। तो आप बने रहिए हमारे साथ वी न्यूज पी में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वी न्यूज पी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ में। जय हिंद, जय भारत।